Hello students, and today we will start chapter 2nd and unit 2nd of the paper sequence and series, that is the sequences. ठीक है, what is a sequence? सबसे पहले ये देखेंगे कि sequence होती क्या है. बुक में डेफिनेशन दी हुई है. What is a sequence? A sequence is a function whose domain is the set of natural numbers and range can be any set. एक सीक्वेंस के हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड रेंज कैन बी एनी सेट. लेकिन अब हम यहाँ रियल में बात कर रहे हैं तो रेंज को हम रियल ही लेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे. तो इन दोनों के बीच में जो फंक्शन एफ डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर और यू कैन से एनी सेट, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए सीक्वेंस. तो इस फंक्शन को यहाँ हम एफ ना डिफाइन करके इस फंक्शन को हम अगर हम ए से डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस ए है जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज कैन बी एनी सेट. अब नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पे जो हमारी टर्म्स होंगी क्या होंगी, 1 2 3 4 5 एंड सो. नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो सेट की इमेज जाएगी जब फंक्शन उस पर अप्लाई होगा. 1 पे फंक्शन अप्लाई होगा, ए ऑफ 1, यू कैन से ए ऑफ 1. फर्स्ट की अगर हम रेंज की बात करें, इसकी इमेज की, यानी 1 की जो इमेज होगी अंडर द फंक्शन ए, उसको अगर हम नाम देते हैं A1. 2 की इमेज अंडर द फंक्शन ए, दैट इज A2. 3 की इमेज A3 एंड सो. तो हमारे पास 1 2 3 4 इनकी जो इमेजेस हैं वो क्या आ गई, A1 A2 A3 A4 एंड सो. तो ये जो इमेज का सेट आया हमारा किनकी, नेचुरल नंबर की इमेजेस का सेट, जब हमने उस पे फंक्शन ए अप्लाई किया. ए एंड कैन बी एनी फंक्शन. तो ये जो फंक्शन के हमारे पास इमेजेस आई ये हमारी क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस. तो सीक्वेंस की हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या आ गई, A1 A2 A3 A4 एंड A. डोमेन क्या थी हमारी, 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज में जो हमारे पास इमेजेस आई उसको हमने क्या बोला, सीक्वेंस. तो सीक्वेंस को डिफाइन करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस को हम डिफाइन करते हैं ANC, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर. तो सीक्वेंस के अगर हमें टर्म्स लिखनी है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, A1 A2 A3 A4 AN एंड सो. तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो क्या बना, एक सेट बना, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द नेचुरल नंबर A1 A2 A3 A4 एंड सो. ये एक फंक्शन है, फंक्शन की हमारे पास जो इमेजेस आ रही हैं अंडर ए उसको ये करते हैं. ठीक है, तो सीक्वेंस को डिफाइन करने के दोनों तरीके हैं, या तो हम ऐसे ब्रैकेट में डिफाइन कर देते हैं AN से सिर्फ nth टर्म उसकी डिफाइन करके, या एक सेट हम उसको बता देते हैं ऐसे अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करके. दोनों तरीके हैं सीक्वेंस को डिफाइन करने का. लिए दिया हुआ है आपकी बुक में मेथड्स टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस. ये अब आप पढ़ लेना कि फर्स्ट फ्यू टर्म्स लिख के हम बाकी के टर्म्स क्योंकि हमें पता लग जाएंगे. ठीक है, अगर हम AN कोई हम फॉर्मूला दे दें कि सीक्वेंस AN हमारे पास ये है, अगर मैं कहूँ कि AN इज 2N, देन इमीडिएटली यू कैन से कि इसकी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है A1 वो क्या होगी, 2 into 1. सीक्वेंस की सेकेंड टर्म क्या होगी, 2 into 2 मीन्स 4 2 4. सीक्वेंस की थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगी, 2 into n की थर्ड वैल्यू रखोगे, दैट इज 6. इसका मतलब सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 1. सेकेंड टर्म्स मीन्स n को 2 पुट किया, थर्ड टर्म्स मीन्स n की 3. यहाँ हमने देखा था ना कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आई हमने उसको नाम दिया फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है अंडर द फंक्शन ए वो हमारी क्या कहलाएगी, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस. 3 के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड टर्म, 4th के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सो. दीज आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, A1 A2 A3 A4 एंड A. हम इस तरह से सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं. और एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैं लिखूं कि AN इक्वल टू n स्केयर, तो यू कैन से सीक्वेंस हमारी क्या बनेगी, 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर 4 स्केयर एंड सो. ये हमारी सीक्वेंस एक पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे कि आप जिससे 2 या 3 टर्म्स अगर आपको डिफाइन हो तो आप बाकी सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स
बता पाएंगे कि क्या होंगी नेक्स्ट टर्म्स, क्योंकि एक पैटर्न हमारे पास फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है फॉलो? क्योंकि डोमेन हमारी क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है कि क्या होता है, इसलिए हमारे पास ये सीक्वेंस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ए एन इज एन फैक्टोरियल। तो सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेंगे? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। मेन चीज क्या है? डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस के जो अलग अलग टर्म्स हैं उनका एक सेट। देखिए अब एग्जांपल्स में बता रही हूं उसको। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, मान लो हमारे पास सीक्वेंस ए एन है, हम लिखते हैं -1⁻n। ये सीक्वेंस मैंने ले ली। तो सीक्वेंस की नेचुरली जब आप फर्स्ट टर्म लिखोगे क्या हो गया? एन को 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 यानी -1। सीक्वेंस की सेकंड टर्म के लिए एन को 2 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर +1। थर्ड टर्म फिर -1 +1 -1 +1। तो सीक्वेंस की जो डिफरेंट टर्म्स आई इसमें वो क्या आई? देखिए, फर्स्ट टर्म यानी A1 -1 आई, A2 क्या आई इसमें सीक्वेंस में? +1, A3 इज -1 एंड A4 इज +1 एंड सो। ये तो आगे हमारे पास डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन जब हमें इनकी रेंज बनानी है तो रेंज कैसे बनेगी? रेंज में क्या कहा? डिस्टिंक्ट टर्म। ये डिस्टिंक्ट ही नहीं है ना, सेम आ रही है ना टर्म्स। देखो जितनी भी ऑड प्लेसेस पे टर्म्स हैं वो सारी माइनस हैं, जो इवन प्लेसेस पे टर्म्स हैं वो सारी +1 है। तो टर्म्स हमारी रिपीट हो रही है ना, -1 +1 -1 +1। लेकिन रेंज अगर हमें सेट की लिखनी है रेंज, तो हम क्या बनाएंगे? सिर्फ डिस्टिंक्ट टर्म। तो डिस्टिंक्ट टर्म्स तो दो ही है ना इसमें, एक -1 और एक +1। तो रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ वो टर्म्स आएंगे जो रिपीट नहीं हो रही हैं। तो रेंज क्या होगा? एक सेट होगा। वैसे भी सेट की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चा? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। रेंज भी क्योंकि हमारी एक सेट है, इसलिए रेंज में भी टर्म्स हमारी क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी। टर्म्स को हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मान लो सीक्वेंस एक मैंने आपको दे दी, AN1 when n is odd and 0 if n is even। ठीक है, तो सीक्वेंस की जब आप टर्म्स निकालोगे तो यहाँ क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि सीक्वेंस में दो ही टर्म्स होंगी, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो बताइए अब रेंज क्या होगी सीक्वेंस की? क्या होगी बताइए? रेंज क्या होगी? 1 and 0। ये सेट क्या होगा? 1 and 0। दिस इज द रेंज ऑफ ए सेट। ठीक है जी, ये थी हमारी रेंज ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट जैसे नाम से क्लियर है, कांस्टेंट मीन्स जो टर्म्स की जो, हाँ जी, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस AN इज डिफाइंड बाय AN इक्वल टू C फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कॉल्ड ए कांस्टेंट सीक्वेंस। मतलब जिस सीक्वेंस की सारी टर्म्स एक पर्टिकुलर नंबर है फिक्स, टर्म्स जो है फिक्स होगी, कांस्टेंट है वो सीक्वेंस। एक ही सीक्वेंस है और एक ही नंबर से डिफाइंड हो रही है, AN इक्वल टू 1। मान लो ये सीक्वेंस है हमारी, तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी 1 है, सेकेंड टर्म है वो भी 1, थर्ड टर्म है वो भी 1 एंड सो ऑल द टर्म्स आर फिक्स, दैट इज नंबर 1। तो इसकी जो रेंज सेट होगी वो क्या होगा? सिंगलटन 1। तो ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेंज जो है एक सिंगलटन सेट हो, ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसमें एक ही नंबर रेंज। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट मैंने आपको बताए थे, उसी जैसे सेट होते हैं बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट, उसी तरह हमारे पास क्या होती हैं? सीक्वेंसेस, बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो सेट क्या था कि अगर एक सेट के पर्टिकुलर सेट हमें मिल जाए जिसके सारी की सारी टर्म्स एक पर्टिकुलर नंबर से छोटी हैं, तो बाउंडेड सीक्वेंस थी ना, सेट था। इसी तरह बाउंडेड अबव जो सीक्वेंस है वो क्या होगी? व्हाट इज ए बाउंडेड अबव सीक्वेंस? बाउंडेड अबव
बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब अगर सीक्वेंस की टर्म्स एक पर्टिकुलर नंबर से छोटी हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हमें पता है कि एक सीक्वेंस हमें एक पॉजिटिव नंबर k ऐसा मिल जाए और वो सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस पर्टिकुलर नंबर से क्या है, अगर छोटी हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस an अगर मैं कहूँ 1/n, ठीक है, तो इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या आएंगी, n को 1 रखोगे आप 1, n को 2 रखोगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 एंड सो। अब हमें दिख रहा है कि जब लास्ट में जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो 1/∞ क्या होता है, 0। इसका मतलब इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो मैक्सिमम इसकी जो टर्म्स है वो 1 है ना, 1 से छोटी है ना, बाकी सारी टर्म्स डिक्रीज होती जा रही है ना। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड अबव बाय 1, और k इसका अपर बाउंड होता है तो इसका अपर बाउंड क्या है, 1, ठीक है। अब बाउंडेड बिलो क्या होती है, ऐसे ही अगर लेफ्ट में हम कोई रियल नंबर k मिल जाए तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे क्या है, बड़ी है, k उन सब से बड़ा है, k इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस अगर हम ले लें an इक्वल टू -n, ठीक है, इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या आएंगी, -1, -2, -3, -4 एंड, यानी इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या है, 0 की लेफ्ट में लाई कर रही है ना, -1, -2, -3 एंड सो, ठीक है। तो ये क्या हो गया सेट हमारा बाउंडेड अबव। इसी को अगर मैं क्या कर लूँ, +n ले लूँ, an को क्या ले लूँ मैं, सीक्वेंस को +n, तो ये सीक्वेंस कैसी बन जाएगी हमारी, बाउंडेड बिलो, क्योंकि मिनिमम नंबर इसमें 1 है, मैक्सिमम हमें पता नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे हम बाउंडेड बिलो, ठीक है। बस ये आपको पता ही है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये मैं स्किप कर रही हूँ, एक बार रीड आउट कर लेना इसको, सीक्वेंस को, यार ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो क्योंकि सेट के केस में, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड भी हम पढ़ चुके हैं सेट में, वही सीक्वेंस में है जो हमने लीस्ट अपर बाउंड सेट में पढ़ा था। ए रियल नंबर u is called the least upper bound of a sequence if an is less than equal to u and for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m। वहां क्या था, ए पॉजिटिव नंबर x बिलोंग्स टू द सेट, उस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट, यहाँ क्या है, उस सीक्वेंस की कोई ना कोई ऐसी टर्म्स जरूर एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई नंबर मिलेगा विच विल बी ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। वहां क्या था, x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ क्या होगा, सीक्वेंस की कोई ना कोई ऐसी टर्म्स जरूर एग्जिस्ट करेगी विच विल बी ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, उसका क्या बुलाएंगे, u को लीस्ट अपर बाउंड। और इसी तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, दैट इज am इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन डेफिनेशन हमारी इस चैप्टर की शुरू होती है, जहां से हमारी सीक्वेंस शुरू हो रही है, अब तक बेसिक के ऊपर डिपेंड कर रहा था सारा हमारा सेट के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। व्हाट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो वर्ड कन्वर्जेंट आपने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा हुआ है। कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्ज होना, यानी इकट्ठा होना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द आके जब हमारी सारी रेज जो है इकट्ठित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट रेज, है ना। तो ऐसी सीक्वेंस हमारी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, अगर सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म पर्टिकुलर एक नंबर के इर्द गिर्द आके सारी की सारी इकट्ठी हो रही हैं, सारी की सारी एक पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द भाग रही हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये थी मोटी मोटी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन, व्हाट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको जरा, चैप्टर का बेस यही है हमारी डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसलिए ए सीक्वेंस an is said to be convergent to a real number l, कहाँ कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर रियल नंबर l पे, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small it may be, epsilon is a positive quantity and very very small quantity, then there exists a positive integer m depending upon epsilon such that an minus l mod is less than epsilon for all n greater than equal to m।
अगर ऐसा है तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या हुई हमारी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो डेफिनेशन क्या हुई कि सीक्वेंस एन को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहेंगे? कन्वर्ज किस पे करेगी? रियल नंबर एल पे। इफ for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that an minus l का mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, अब ये तो है डेफिनेशन जो आपने याद करनी है। ठीक है, इसको अभी हम समझते हैं कि डेफिनेशन कहना क्या जा रही है, पर फिलहाल याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस हमारी क्या होती है। सीक्वेंस an is said to be convergent if, पहली लाइन क्या लिखनी है? for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that an minus l mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन को समझते हैं हम। डेफिनेशन क्या कह रही है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की?